माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा में सेक्शन फॉर्मूला एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पोजीशन वेक्टर एंड थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ी थी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने कवर किया था। आज की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? आपने 10th एंड 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स हैं आपका 2D प्लेन में, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, x1 y1 x2 y2 एंड एक पॉइंट R m:n रेशियो में उसको कट कर रहा होता था। तो हम R x निकालते थे एंड R y निकालते थे। कैसे? m(x2) + n(x1) अपॉन m+n ऐसे करके। तो सिमिलरली हम वेक्टर्स में देखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दो पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर को एक तीसरा वेक्टर OR वेक्टर कट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर रेशियो में कट करेगा, तो वो वेक्टर क्या होगा? आज इस वीडियो में हम लोग वो चीज कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला एंड आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। एंड इससे पहले जो दो लेक्चर हैं वेक्टर अलजेब्रा के, उसमें हमने पोजीशन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया था। स्केलर एंड वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, स्केलर मल्टीप्लाइड वेक्टर, वो कैसे होता है, एंड कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी। उसमें ही हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन भी कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने ये नाम सुना होगा पहले, अपने 10th में 11th में आपने ये चीज पढ़ी जरूर होगी। सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपका एक पॉइंट होता था P, एक पॉइंट होता था Q, ठीक, एक पॉइंट होता था Q, यहां पे मान लेते हैं, ठीक। ये P हमारा होता था x1, y1, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, एंड एक कोई रैंडम पॉइंट होता था R, जो इस लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड करता था। तो हमें R के कोऑर्डिनेट्स बताने होते थे x, y। हम कैसे निकालते थे? x = mx2 + nx1 अपॉन m+n। एंड सिमिलरली अगर हमें y निकालना था तो y का फॉर्मूला क्या था? my2 + ny1 अपॉन m+n। तो ये तो हमारा स्केलर की बात थी, ये हमारे दो पॉइंट थे, स्केलर पॉइंट थे। अब हमें यही चीज वेक्टर में पढ़नी है कि हमारे पास दो वेक्टर होंगे, पोजीशन वेक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट P है, तो अब ये पॉइंट P नहीं होगा, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर किसका होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो इस पॉइंट P की जगह हम लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट Q की जगह हम लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट Q, ठीक। एंड हमें फाइंड क्या करना होगा? जैसे हम यहाँ पे x, y निकालते थे, वैसे ही हमें फाइंड करना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, इसमें मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके बाद में शॉर्टकट की तरफ लेके जाऊंगा। सो करना क्या है? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है P एंड हमारे पास एक पॉइंट है Q, ठीक। ये रहा हमारा ओरिजिन O। हम अभी मैं पूरा डायग्राम बना देता हूं। ये मेरा पॉइंट O, अब पॉइंट P हम मान लेते हैं यहां कहीं, ये मेरा पॉइंट P। तो मेरा OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ओरिजिन से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक मैं आया, ये हो गया आपका OP वेक्टर, डायरेक्शन P की तरफ, O से, ओरिजिन से P की तरफ, ठीक। यहां पे मैं मान लेता हूं कोई वेक्टर Q, कोई पॉइंट Q मैंने ले लिया यहां पे, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया। तो OQ वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। ये मेरा हो गया इसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q का। अब मैंने क्या करा? मैंने P से Q की तरफ एक वेक्टर बनाया, मतलब कि PQ वेक्टर। P से Q की तरफ एक वेक्टर बनाया, कैसे बनेगा? P से Q की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स भी देख लिया था कि दो पॉइंट्स हैं, उनको जोड़ने वाला कौन सा वेक्टर होगा?
इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, जो चीज पहले लिखी है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, जो चीज बाद में लिखी है वो हमारा फाइनल पॉइंट। ये मैंने जोड़ दिया। ठीक, इसमें अब मैंने क्या करा, मेरे को एक पॉइंट मिला r, जो इस वेक्टर को m/n रेशियो में कट कर रहा था। यहां पे मैंने लेट कर लिया पॉइंट r, ये मेरा पॉइंट r हो गया। ठीक, ये क्या कर रहा था, ये m/n रेशियो में कट कर रहा था। ये m/n रेशियो में अगर कट कर रहा था तो यहां से इसका ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, m/n रेशियो में कट कर रहा है। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, m/n में कट कर रहा है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है कि OR वेक्टर क्या होगा। OR वेक्टर क्या होगा, तो मैं ये बहुत इजीली कर सकता हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से। ये मेरा ट्राइंगल फर्स्ट एंड ये मेरा ट्राइंगल टू, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल। ठीक, सो अब करना क्या है, बहुत इजी है। यहां से ये चीज रब करते हैं। हमने डायग्राम कैसे बनाया देख लो एक बार। ओरिजिन लिया, पॉइंट P लोकेट किया, पॉइंट Q किया, पोजीशन वेक्टर बनाया, m/n में एक पॉइंट है r, वो डिवाइड कर रहा था इस PQ वेक्टर को। ठीक, तो हमें OR निकालना है कि हमारा OR वेक्टर क्या होगा। OR वेक्टर हमारा क्या होगा, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा, एक चीज आप देखो, ये वेक्टर इस साइड से इस साइड जा रहा है, P से Q की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, P से R एंड R से Q, P से R एंड R से Q। मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, PQ इक्वल्स टू P से R प्लस R से Q। तो सेम ये चीज वेक्टर में भी हो जाएगी, बट डायरेक्शन के केस में मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे। ठीक है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, P R की भी डायरेक्शन सेम है, R Q की डायरेक्शन भी सेम है, एंड P Q की भी डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में कर लिया, P से R एंड R से Q। इसमें कोई गड़बड़ नहीं। P R, अब मैं लेता हूं ये P R अपॉन R Q, यहां पे ये वेक्टर है। ठीक, अब ये पूरा m है, यहां से लेके यहां तक, एंड ये इतना डिस्टेंस है n। तो यहां पे पी आर देखो, P से R तक कितना है n, P से R तक है n, एंड R से Q तक क्या है, R से Q तक क्या है हमारा, R से Q तक है m, n अपॉन m। ये चीज हमने लिख ली, ये चीज आपको दिख रही है। ठीक, अगर कोई ऐसी लाइन है एंड यहाँ पे एक P R Q, ये हमारा m है एंड ये हमारा Q है, ये हमारा m नहीं, यहाँ पे एक चीज करो, यहाँ पे n कर लो, यहाँ पे n कर लो, यहाँ पे m बना लो, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये होगा m एंड ये हो जाएगा आपका n। आपको समझने में ही आसानी होगी, आपको पता चलेगा क्यों। ठीक, तो ये m/n, तो मैं अगर पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू m/n कर देता हूं, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं, सेम चीज मैंने यहां पे लिखी है। ठीक, मैंने अभी चेंज क्या किया, m की जगह n कर दिया, n की जगह m। क्यों, क्योंकि आपको आगे जो मेन फॉर्मूला आएगा उसको याद करने में आसानी होगी। सो ये चीज लिख दी। अब देखो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि अगर एक ट्राइंगल है एंड उसकी दो साइड्स को हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, तो थर्ड साइड दोनों वेक्टर्स का सम रिप्रेजेंट करेगी। एक ये ट्राइंगल है तो एक वेक्टर ये एंड एक वेक्टर ये, मतलब ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू थर्ड साइड जो है, मतलब कि ओ आर वेक्टर, वो रिप्रेजेंट करेगी सम। तो इन दोनों का सम थर्ड साइड ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इससे अगर मैं पी आर वेक्टर निकालना चाहूं तो पी आर वेक्टर क्या होगा, पी आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अब आप सोच रहे हो कि हमें तो ओ आर वेक्टर निकालना है ना। अभी आप देखो, ये मेरी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 2, यहां पे मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेता हूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल 2 में।
अब सेम चीज अप्लाई करते हैं ट्राइंगल 1 के लिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्राइंगल 1 मतलब कि ये वाला, ये जो ट्राइंगल है इसमें अप्लाई करते हैं। कैसे होगा, दो साइड्स वेक्टर की रिप्रेजेंट हुई है ट्राइंगल से, मतलब ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, तो थर्ड साइड उनका सम रिप्रेजेंट करेगी, एक ये एंड एक ये। देखो ये फ्लो मेंटेन है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि कैसे देखना है। फ्लो मेंटेन है तो मतलब ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, ओ से आर, आर से क्यू इक्वल्स टू डायरेक्ट ओ से क्यू। ठीक, ये चीज मैं लिख सकता हूं। तो मैं फिर से यहां से ओ आर की वैल्यू निकालूंगा। ओ आर वेक्टर क्या होगा, ओ आर की नहीं, मैं आर क्यू की वैल्यू निकालूंगा। आर क्यू की वैल्यू यहां से निकलेगी, आर क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। ये मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर देता हूं। अगर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 2 और 3 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, पी आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर। ठीक, इसकी हेल्प से मैंने ये लिखा इक्वेशन, एंड इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहां पे सबसे पहले एलएचएस को आरएचएस से डिवाइड करेंगे, आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करेंगे, तो आर क्यू वेक्टर यहां पे आ गया एंड इक्वल्स टू डिवाइड कर देंगे आरएचएस से, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। ठीक, सब कुछ वेक्टर में, ये चीज ध्यान देना आप। थर्ड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया यहां पे मैंने सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, मतलब सेकंड ये रही एंड थर्ड ये रही, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस से आरएचएस को। यहां से मैं ये चीज हटाता हूं एक मिनट। ठीक, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में पी आर अपॉन आर क्यू दिख रहा है, एंड इक्वेशन नंबर, इस वाली इक्वेशन में भी पी आर अपॉन आर क्यू दिख रहा है। तो मैं पी आर अपॉन आर क्यू की जगह एम अपॉन एन लिख सकता हूं, ये वाला बिल्कुल लिख सकता हूं, पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू। इसकी जगह मैं ये उठा के रख सकता हूं। ठीक, तो यहां पे हो गया एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर क्या है, हमें जो चीज फाइंड करनी है, माइनस ओ पी वेक्टर हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, या तो हमें वेक्टर की फॉर्म में गिवन होगी या फिर पॉइंट दिया होगा, हम पोजीशन वेक्टर बहुत इजीली निकाल लेंगे। ओ क्यू वेक्टर हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, माइनस ओ आर वेक्टर हमें फाइंड करना है। यह हमारी फाइनल इक्वेशन है। अगर मैं यहां से थोड़ा सा सॉल्व करके ओ आर वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहूं, इस पूरे को आप इस साइड ले जाओ एंड इस एन को आप इस साइड ले आके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम ओ क्यू वेक्टर माइनस प्लस एन ओ पी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये आपको ओ आर वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। अब आपको एम एन ओ पी ओ क्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, आप यहां पे वैल्यूज पुट करोगे एंड आप ये वेक्टर निकाल लोगे। तो स्टार्टिंग से एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। हमें एक पॉइंट पी गिवन था, यहाँ पे पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू गिवन था, हमने दोनों का पोजीशन वेक्टर बना लिया ये एंड ये। एक पॉइंट आर था जो m/n में डिवाइड कर रहा था, m/n में डिवाइड कर रहा था इस लाइन को। तो हमें ओआर वेक्टर निकालना था, मतलब आर का पोजीशन वेक्टर निकालना था। अब वो कैसे निकालते हैं, हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है पिछले 11th में या फिर 10th में, बट वो चीज यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि इस बार वेक्टर्स है हमारे पास। हमने यहाँ पे देखा कि ये रेशियो में कुछ डिवाइड कर रही है, तो उसकी हेल्प से हमने पहले एक रेशियो लिख लिया कि पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर, पी आर से आर क्यू। ठीक, पी से आर पे गए, फिर आर से क्यू पे गए, डायरेक्टली पी से क्यू पे नहीं गए, तो हमने उसको फॉर्म में लिख लिया एम अपॉन एन। फिर हमने ट्राइंगल लॉ इसमें लगाया, ट्राइंगल लॉ इसमें लगाया, दोनों में ट्राइंगल लॉ लगाने के बाद हमने सबसे पहले पी आर निकाल लिया एंड आर क्यू निकाल लिया। ठीक, एक बार हमने पी आर की वैल्यू निकाली, एक बार हमने आर क्यू की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वेशन को कर दिया डिवाइड। डिवाइड करते ही मैं ये देख रहा हूं कि ये एंड ये सेम है, तो मैं इसकी जगह m अपॉन n रख दिया। m अपॉन n यहां पे रखते ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने एंड मेरे को OR वेक्टर की वैल्यू मिल गई। अब यहां पे ये चीज समझो, ये था आपका इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो तरह के डिवीजन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
ये था आपका इंटरनल डिवीजन। कैसे? ये जो पॉइंट आर है ये पी और क्यू के बीच में है, पी और क्यू के बीच में है, मतलब पी और क्यू के अंदर है, बाहर नहीं है। ये इंटरनल डिवीजन है, पी और क्यू के अंदर है पॉइंट आर, इसलिए ये हुआ हमारा इंटरनल डिवीजन। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो मैं आपको एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ाने के बाद दोनों के शॉर्टकट एक साथ बता दूंगा कि दोनों के क्या क्या शॉर्टकट हैं। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको रब करूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, यहां से अब रब करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे। अब एक्सटर्नल डिवीजन भी सेम है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि पॉइंट आर कहां पे है। इस बार पॉइंट आर हमारा पी और क्यू के बीच में नहीं होगा, इस बार हमें पढ़ना है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, इस बार हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन इस बार पढ़ना है। हमारे पास पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू गिवन होंगे। ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये हमारा पॉइंट पी, हमारा पॉइंट क्यू। पोजीशन वेक्टर बनाते हैं जल्दी से, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर जरूरी है। ओ पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ओ क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। पी से क्यू मैंने एक वेक्टर बना दिया, ये रहा, पी से क्यू की तरफ। अब मेरा एक पॉइंट आर है जो इस लाइन के बाहर है, लेकिन वो तब भी इनको डिवाइड कर रहा है। अब देखते हैं कैसे। यहां पे मैं मान लेता हूं मेरा पॉइंट आर है, यहां पे मानते हैं पॉइंट आर। ठीक, पॉइंट आर। अब यहां से मैं अगर पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूं तो पहले मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक एरो, ये आपका ओरिजिन पे आके मिल रहा है। ठीक, ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर हो गया। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब पी क्यू के बीच में नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। ठीक, एंड ये पॉइंट आर ऐसी जगह है कि जो पूरा पी आर है वो तो है एम, जो पूरा पी से लेके आर तक का डिस्टेंस है वो है एम, एंड पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, ये सॉरी क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस ये है आपका एन। ठीक, पूरा डिस्टेंस है आपका एम एंड क्यू से आर तक है एन। उसके बाद हमने क्या करा, अब देखो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन से कौन से? एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, जिसकी एक साइड ब्लैक से एंड ये दोनों आपके ब्लू से हैं। ये यहां पे आपका वेक्टर पूरा बना देते हैं ना, यहाँ पे ब्लैक से बनाता हूं आगे कंटिन्यू। यहाँ पे ये वेक्टर बन रहा है हमारा। ठीक, एक पी आर वेक्टर बन रहा है, एक पी आर वेक्टर भी होगा, मतलब पॉइंट पी से लेके पॉइंट आर तक। क्यू वेक्टर बीच में है। ठीक, एंड आर वेक्टर हमारा इसको डिवाइड कर रहा है किसमें? m/n में, m/n में डिवाइड कर रहा है। अब दिखा आपको कि कैसे डिवाइड, एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है। एक पॉइंट बाहर होगा, वो m/n में डिवाइड कर रहा है, पी आर अपॉन आर क्यू। अब इसको आप देखो, पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू, अगर आप इसका रेशियो लोगे तो पी आर कितना है हमारा m अपॉन आर क्यू कितना है हमारा n। ठीक, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। दो ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल में लगेगी अभी दिखाता हूं आपको। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं। ओ, कौन से वाले ट्राइंगल में? ओ, फिर आर एंड आपका पी, इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं। तो क्या है मेरा? ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, यहाँ पे पी है आपका, ओपी वेक्टर प्लस ओ से पी पे आया, पी से आर पे जाएंगे, पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ से लेके आर तक वेक्टर, ओ आर वेक्टर। ठीक, यहां से मैं अगर पी आर की वैल्यू निकाल लूं, फिर वही करूंगा मैं, पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ले लिया 2। सिमिलरली मैंने इस वाले ट्राइंगल में लगाई ओ क्यू आर, ट्राइंगल ओ क्यू एंड आर। इस बार क्या होगा? इस बार होगा ओ क्यू वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर। ठीक, ओ से क्यू, क्यू से आर एंड फिर ओ से आर।
दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया ट्राइंगल की दो साइड से, जो थर्ड साइड है वो दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगी। ये हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था। तो ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर। अब यहां से मैं आर क्यू निकाल लूंगा, आर क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ आर माइनस ओ क्यू। ये इक्वेशन नंबर मेरी हो गई 3। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 डिवाइड बाई 3 कर दूंगा। 2 डिवाइड बाई 3 जैसे मैंने पहले करा था, मैं सेम चीज इस बार भी कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा, पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब आर एच एस को डिवाइड करेंगे, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर होल अपॉन ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर। ठीक, अब देखो पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू, एम इज टू एन है, हम यहाँ पे एम इज टू एन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एम इज टू एन रखते हैं। ये चीज मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ थोड़ी सी, ये चीज की करी मैंने रब। एंड यहाँ पे पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू है, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया एम अपॉन एन इक्वल्स टू, यहाँ पे एम अपॉन एन आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, ये एज इट इज मैं लिख दूंगा। ओ आर वेक्टर हमें फाइंड करना है, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर अपॉन ओ आर वेक्टर एंड माइनस ऑफ ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर। अब अगर मेरे को ओ आर की वैल्यू पूछी जाए तो मैं बहुत इजीली निकाल लूंगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे को इस साइड एंड एन को इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा एंड मैं ओ आर की वैल्यू निकाल लूंगा। ओ आर की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, सेम पहले जैसे आएगी, बट बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ओ आर वेक्टर क्या होगा हमारा, एम ओ क्यू वेक्टर, एम ओ क्यू वेक्टर माइनस एन ओ पी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। आप चेक करो, सेम फॉर्मूला है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस है। ठीक, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन में यही अंतर होता है कि जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब चलते हैं शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट क्या है इसका, ठीक है, ये तो आपका एक्सटर्नल का डायग्राम बना ही हुआ है, इंटरनल का डायग्राम भी बनाते हैं एंड जल्दी से शॉर्टकट समझते हैं। ठीक, ये इंटरनल के केस में मेरा पॉइंट P, ये पॉइंट O, पॉइंट Q मेरा कहीं यहां पे था, ये मेरा O Q वेक्टर। ठीक, एंड मेरा P से लेके Q तक एक वेक्टर था, P से लेके Q तक मेरा एक वेक्टर था, PQ वेक्टर। एंड मेरा एक वेक्टर था OR जो डिवाइड कर रहा था इसको इंटरनली, मतलब अंदर था यहाँ पे कहीं। ये मेरा पॉइंट R, ये मेरा था M, ये था मेरा N। ठीक, अब देखो PQ डिस्टेंस निकालो दोनों में, इस केस में भी एंड इस केस में भी। इस केस में अगर मैं PQ डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा मेरा M माइनस N, M माइनस N होगा मेरा PQ डिस्टेंस। इस केस में भी PQ डिस्टेंस M माइनस N एंड इस केस में PQ डिस्टेंस M प्लस N। ये ठीक, इस केस में M माइनस N, इस केस में M प्लस N। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, यहां से समझो, M दे दिया Q को प्लस N दे दिया P को। ठीक, मतलब P को दिया मतलब पोजीशन वेक्टर को दिया, यहां से OP वेक्टर आप समझ जाओगे, ये एक शॉर्टकट है याद करने का। तो M O Q वेक्टर, बीच में प्लस है तो प्लस N, फिर यहां पे OP वेक्टर एंड M प्लस N से डिवाइड कर दिया, जितना डिस्टेंस आया उससे कर दिया डिवाइड। ये रहा आपका OR वेक्टर, ये आपका शॉर्टकट है फॉर्मूले का। समझ गए, पॉइंट P पॉइंट R जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो लिखा हमने। पूरा डिस्टेंस क्या हुआ, M प्लस N। ध्यान रहे जो चीज पहले लिखी है वो चीज में देखेंगे हम। M/N रेशियो दिया होगा आपको हमेशा क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि पॉइंट R डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेक्टर को इन रेशियो 2:3, तो ये हमेशा M की वैल्यू रहेगी एंड ये हमेशा N की वैल्यू रहेगी। आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको M ले लेंगे, इसको N ले लेंगे, तभी फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो पहले M बाद में N। ठीक, अब यहां पे M N माइनस N है, ये मतलब PQ डिस्टेंस क्या है, M माइनस N। तो M दे दिया Q को, N दे दिया P को, तो M OQ मतलब M दे दिया Q को, तो OQ वेक्टर इंटू M।
ठीक, बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस, n आ गया p के पास तो OP वेक्टर, एंड ये जो जितना डिस्टेंस है m माइनस एन वो दे दिया यहाँ पे नीचे डिवाइड में। ठीक, यहाँ पे भी सेम n:n रेशियो में दिया होगा, पहले m दिया होगा, बाद वाला जो रेशियो के साइन के बाद होगा वो होगा n की जगह m एंड m की जगह n लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिया था। तो अगर मैं वैसे करता तो मेरा फॉर्मूला गलत आता, गलत नहीं, फॉर्मूले में बस यहाँ पे m होता, यहाँ पे n होता, क्वेश्चन मेरे उससे भी सॉल्व हो जाते हैं, बट ये शॉर्टकट फिर आपको समझने में मुश्किल होती, इसलिए मैंने चेंज कर लिया था तभी। सो क्या शॉर्टकट है, पी क्यू डिस्टेंस निकालो दोनों केस में, यहाँ पे m प्लस एन है, यहाँ पे m माइनस एन है, m दे दिया q को, n दे दिया p को, m दे दिया q को, n दे दिया p को। ठीक, अब यहाँ पे m o q आ गया, n o p OP वेक्टर। ठीक, बीच में माइनस तो यहाँ पे माइनस, एंड टोटल डिस्टेंस m माइनस एन से डिवाइड, ये हो गया हमारा ओआर वेक्टर। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये है मेरा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में सेम चीज, m OP पे OQ के पास है, m OQ के पास है, एंड n मेरा OP के पास है, n OP के पास, डिवाइड बीच में प्लस है, बीच में प्लस प्लस, डिवाइड किससे कर दिया, m प्लस n से। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके एंड अपनी एक्सरसाइज खत्म करते हैं। 10.2 इसके क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वो चीज आपको समझ में आती जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, कैसे देखना है। आप अगर कभी भी भूलो तो आप ये डायग्राम बना के छोटी सी डेरिवेशन कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया अभी। ठीक, ये चीज हटाते हैं, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपका एनसीईआरटी में ही है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर R, find the position vector R which divides the line segment क्या लाइन सेगमेंट है, PQ, P एंड Q, ये मेरी एक लाइन है दो पॉइंट्स के बीच, P एंड Q के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, इन द रेशियो 2:1, इन रेशियो 2:1। अब देखो यहाँ पे 2:1 की 1 है, तो वही चीज m की वैल्यू हमारी 2 है, n की वैल्यू 1 है, ये चीज आप गड़बड़ मत करना। ठीक, एक्सटर्नली, पहले केस में एक्सटर्नली होगा एंड सेकंड केस में है मेरा इंटरनली। ठीक, इसके अलावा मेरे को क्या क्या गिवन है, इसके अलावा मेरे को ओपी वेक्टर गिवन है, बहुत अच्छे, ओपी वेक्टर की मेरे को जरूरत थी, ओपी वेक्टर गिवन है। क्या है यहाँ पे ओपी वेक्टर की वैल्यू, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, देखो ये एक वेक्टर है। ठीक, एंड यहाँ पे ओ क्यू वेक्टर क्या है, ओ क्यू वेक्टर है मेरा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक, तो मेरे को ओपी वेक्टर चाहिए होता है, ओ क्यू वेक्टर चाहिए होता है, m/n की वैल्यू चाहिए होती है, m और n की वैल्यू चाहिए होती है। बाकी अब मैं हर चीज सॉल्व कर लूंगा, एक्सटर्नल डिवीजन भी एंड इंटरनल डिवीजन भी। ठीक, ये दोनों चीज मैं बहुत इजीली सॉल्व कर लूंगा। सो इंटरनल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनल इजी लगता है बच्चों को। सबसे पहले हम करते हैं इंटरनल। अब देखो लाइन सेगमेंट का नाम कैसे बताया, आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। लाइन सेगमेंट का नाम बताया P एंड Q, लाइन सेगमेंट Q एंड P के बीच में भी हो सकता है, मतलब सेम ही होगा, आप चाहे Q एंड P बोलो, P एंड Q बोलो, बट सिंस वेक्टर है डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए P पहले आया, तो मतलब P इनिशियल पॉइंट है, Q मेरा फाइनल पॉइंट है, Q मेरा फाइनल पॉइंट है, एंड यहाँ पे M की वैल्यू ये, N की वैल्यू ये, Q मेरा हो गया फाइनल पॉइंट, M मेरा ये मेरा हो गया m/n की वैल्यू, वो फाइनल वो इनिशियल। ठीक, सो हमने शॉर्टकट क्या पढ़ा था, m चला जाएगा मेरा q के पास, m चला जाएगा मेरा q के पास, एंड n चला जाएगा मेरा p के पास। तो मेरा m चला जाएगा q के पास, m q के पास क्या मतलब OQ वेक्टर। ठीक, प्लस बीच में प्लस आएगा, इंटरनल डिवीजन है, प्लस आता है, n चला गया मेरा p के पास, तो यहाँ पे OP वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n।
ठीक। ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू है ये a प्लस बी एंड m की वैल्यू है 2, तो 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस n की वैल्यू है 1, OP की वैल्यू है 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b अपॉन 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3, ठीक। तो यहाँ पे 2 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस, अब यहाँ पे 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर, सॉरी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वेक्टर b 2 वेक्टर b होल अपॉन 3, तो प्लस 2 वेक्टर b माइनस 2 वेक्टर b कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक। बचा क्या, 3 प्लस 2 5 अपॉन में 3 एंड यहाँ पे वेक्टर a। तो मेरा एक्सटर्नल डिवीजन बन रहा है जो ओवर वेक्टर, जो इंटरनल डिवीजन का, सॉरी, और इंटरनल डिवीजन में मेरा ओवर वेक्टर की वैल्यू आ रही है 5/3 ए वेक्टर, 5/3 ए वेक्टर, ये मेरी इंटरनल की वैल्यू है। अब मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो यहां पे एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस था, m हमारा q के साथ जाएगा, n मेरा p के साथ जाएगा, बीच में आ जाएगा माइनस, बीच में आ जाएगा माइनस। अब यहां पे भी माइनस एंड यहां पे 2 माइनस 1 करेंगे तो यहां पे मेरा बचेगा 1। अब देखते हैं यहाँ पे सिंस माइनस है तो ये चीज मेरी हो जाएगी माइनस, माइनस अंदर आए, ये चीज हो गई मेरी प्लस, तो यहां से 2b वेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे एक दूसरे से, 2b वेक्टर एंड यहाँ पे 2b वेक्टर। अब सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा माइनस a वेक्टर, 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर है, तो मतलब 2 माइनस 3 हो गया -1, तो माइनस a वेक्टर एंड 2 प्लस 2 4 प्लस 4b वेक्टर अपॉन यहाँ पे आपका 1 है, 3 की जगह m माइनस n था ना, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे है 1। तो ये वेक्टर है आपका ओआर वेक्टर इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने हैं, जो दूर है उसके साथ जोड़ना है, देखो जो दूर है उसके साथ जोड़ना है, ये आपका पॉइंट Q, ये पॉइंट आपका P। कभी भी गड़बड़ हो तो इस तरह से बना के देख लेना, P की साइड हमेशा देना M एंड Q की साइड दे देना N। M आएगा P के पास में, N आएगा Q के पास में, देखना M/N ऐसे ही गिवन होगा, ठीक। अब N दे दिया Q को, सॉरी इसको क्रॉस देते हैं ना, तो N दे दिया मैंने P को, यहाँ पे यार कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रही है आज, यहाँ पे N एंड ये M दे दिया Q को एंड N दे दिया P को, एंड दोनों के सम से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक। ये शॉर्टकट आप इस तरह से याद कर सकते हो, ये मेरा Q है, ये मेरा Q, ये P ऐसा क्यों लगता है, ये मेरा Q है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। M हमेशा इनिशियल पॉइंट के पास रखना, आपको बाकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि N किसके पास रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चे होंगे जिन्होंने 2 एंड OP को एक साथ रख दिया होगा, 2 एंड OP को एक साथ रख दिया होगा, जबकि 2 एंड OQ को एक साथ रखना था, ठीक। तो अगर आप M/N लेके चलते हो इसको एंड इनिशियल पॉइंट के पास रखते हो M को, इनिशियल पॉइंट कैसे देखना, जो चीज पहले लिखी है वो हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे Q एंड P लिखा होता तो Q हमारा इनिशियल पॉइंट होता। M को हमेशा इनिशियल पॉइंट के पास रखना, इस डायग्राम से बना, मतलब ये जो अभी बनाया था मैंने उससे बना के करना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। एक्सरसाइज 10.2 बहुत ज्यादा इजी, अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड करे हैं सीरियसली कोई गड़बड़ नहीं होने वाली उसमें। अगर आपने लेक्चर्स वगैरह देखे हैं, हर कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आपको इजी लगेगी। यहाँ पे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका 19 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहले वेक्टर A इक्वल्स टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक। I J K तीनों का एडिशन है, सिंपल। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। निकालते कैसे हैं, अंडर रूट ऑफ इसका जो कंपोनेंट है I कैप के साथ क्या है 1 उसका स्क्वायर, प्लस J कैप के साथ क्या है 1 उसका स्क्वायर, प्लस K कैप के साथ क्या है उसका स्क्वायर।
तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया √3, √3 हो गया इसका। ठीक, उसके बाद सेम यहाँ पे वेक्टर बी क्या है हमारा, 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस यहाँ पे माइनस 3k कैप। तो इसका भी मैग्नीट्यूड उसी तरीके से निकलेगा, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 7 का 49 एंड 3 का हो गया 9। तो कितना होगा, √62, 49 प्लस 9 हमारा 58 हो गया, प्लस 4 √62। ठीक, वेक्टर बी हो गया हमारा √62, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। एंड सिमिलरली वेक्टर सी मेरा क्या गिवन है, वेक्टर सी है मेरा 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप माइनस 1/√3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड में वैसे 1 यूनिट आएगा इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद होते चले जाएंगे। एंड ये एक यूनिट वेक्टर है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस मत भूलना, वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट एक स्टेप मार्किंग में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। एक भी मौका नहीं देना एग्जामिनर को कि वो मार्क्स कट करे हमारे। तो 1/3 हो जाएगा इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी 1/3 एंड यहाँ पे माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर देखो कैसे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड देख लो क्या होगा, मैग्नीट्यूड माइंड में कैलकुलेट करना सीख जाओ आप, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में उतनी ही आसानी होगी। 1/√3, देखो 3 कॉम्पोनेंट थे एंड तीनों का सम क्या होगा, 3 कॉम्पोनेंट है तो √3 से अगर डिवाइड है 3 कॉम्पोनेंट एंड √3 से डिवाइड तो यूनिट वेक्टर। अगर सिर्फ 2 कॉम्पोनेंट होते, ये वाला नहीं होता यहाँ पे, एंड अगर √2 से डिवाइड होता तो उसका यूनिट मैग्नीट्यूड वो हो जाता, वो यूनिट वेक्टर। ठीक, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। सो अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड राइट 2 वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, राइट 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। 2 ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनमें सेम डायरेक्शन हो, एंड उसके बाद 2 ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनमें सेम मैग्नीट्यूड हो। तो काफी सिंपल है, मैं लेट कर लेता हूं पहले वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, अभी मैं पहले सेम मैग्नीट्यूड वाले लिखता हूं, सेम मैग्नीट्यूड। काफी इजी, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर बी क्या ले लिया मैंने, वेक्टर बी ले लिया मैंने माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, सेम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पे माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, आप मैग्नीट्यूड निकाल के देखो वेक्टर ए का क्या होगा, √3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √26 हो गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 1 26 √26। क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको पहले दोनों वेक्टर्स लिखने हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड लिख के भी दिखाना है। ठीक, 1 या 2 मार्क्स में आएगा तो आपको इतनी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब सेम डायरेक्शन की बात कर लें, सेम डायरेक्शन, तो आप कंपोनेंट्स को किसी रेशियो में ले सकते। ठीक, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस हाफ k कैप। ठीक, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में एंड मैग्नीट्यूड अलग अलग है। कैसे, देखो यहां से मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा अलग आएगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा अलग आएगा, बट ये सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि ये इसका हाफ है, ये
इसका हाफ करो 1, इसका हाफ करो 2, इसका हाफ करो -हाफ। ठीक, तो इसको मैंने एक रेशियो में ले लिया। क्या रेशियो है? वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। एंड लैम्डा मेरा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा। जीरो के अलावा मैं लैम्डा कुछ भी ले सकता हूँ, तो डायरेक्शन मेरी सेम हो जाएगी। ये आप पॉइंट कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए भी कर सकते हो। आपको अगर दो वेक्टर दिए जाए, बोला जाए कि प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। क्या? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। ये चीज करो, आपका लैम्डा कोई नंबर आना चाहिए, कोई भी रियल नंबर आना चाहिए सिवाय जीरो के। अगर आपका जीरो आ रहा है तो ये आपका कोलिनियर नहीं होगा। अगर जीरो आ रहा है तो कोलिनियर नहीं होगा, एंड जीरो नहीं आ रहा है तो आपका कोलिनियर होगा। मतलब किसी रेशियो में होना चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक, अभी तक तो काफी इजी क्वेश्चंस थे। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स, क्या वेक्टर गिवन है? 2i प्लस 3j एंड x i प्लस yj आर इक्वल। अब हमें x एंड y की वैल्यू बतानी, ताकि ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाए। कितना सिंपल है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। इसे कोई 11th क्लास का बच्चा जिसने वेक्टर पढ़ी है वो भी बता देगा। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट है 2,1 एंड फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट करके लिखा है बुक में, एक ही बात है। ठीक, अब वेक्टर्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, x का करेंगे तो उसके साथ i कैप आ जाएगा, y का करेंगे तो उसके साथ j कैप आ जाएगा। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करो। सबसे पहले मैं i कैप, j कैप एंड k कैप लिख लेता हूं। साइन मैं देख लूंगा साइन क्या लगाना है। -5 -2 विच इज -7, तो यहां पे आ गया -7। ठीक, उसके बाद y का 7 -1 6, पॉजिटिव 6 आ रहा है तो प्लस का 6। z यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो प्लस 0 k कैप। तो मेरा ये हो गया ये वाला वेक्टर। ठीक, तो ये वेक्टर मेरा बन गया। फाइनल माइनस इनिशियल, मेन कॉन्सेप्ट यही लगाना था इसमें। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ठीक, ये चीज मेरे को करानी भी थी। सम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा तो दिया, लेकिन अगर कोई सम निकालना हुआ तो वो निकालेंगे कैसे? अब देखते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप एंड i माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इन दोनों का सम करना है, तो कैसे करूंगा? बुक में ऑल्दो एक वेक्टर और दे रखा है, मैं आपको सिर्फ सिखा देता हूं सम कैसे निकालना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है मेरे को। तो देखो, i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ एंड k को k के साथ। सिमिलरली जैसे हम किसी और चीज में प्लस करते हैं, जैसे हम 2x प्लस 3y एंड 3x प्लस 5y, इसको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? 5x, x वाले एक साथ जोड़ दिए एंड y वाले 5 3 8y। ये मेरा सम हो गया इन दोनों का। सिमिलरली यहाँ पे i वाले i के साथ, j वाले j के साथ एंड k वाले k के साथ। 1 -2 यहाँ पे माइनस i कैप हो गया, फिर यहाँ पे -2 प्लस 4 यहाँ पे 2j कैप हो गया, एंड यहाँ पे 1 एंड 5 यहाँ पे 6k कैप हो गया। तो इन दोनों का सम ये वेक्टर है। ठीक, काफी सिंपल है। इसमें एक सी वेक्टर और है, वो भी आप जोड़ सकते हो। ठीक, अब थोड़ा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के अगर क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे था एक, मैंने देखा था। सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अब हमें वेक्टर गिवन है, इसके आगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? x को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, y के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, z को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो क्या होगा? सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। मैग्नीट्यूड क्या है मेरा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1
2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 अंडर रूट 14। मेरा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन अंडर रूट 14, 1 अपॉन रूट 14 क्या हो गया मेरा डायरेक्शन कोसाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स की रेस्पेक्ट में, वाई की रेस्पेक्ट में क्या होगा 2 अपॉन अंडर रूट 14 एंड जेड की रेस्पेक्ट में क्या होगा 3 अपॉन अंडर रूट 14। ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, काफी सिंपल है, मैग्नीट्यूड निकाला एंड कैलकुलेट हो गया। उसके बाद एक था, अगर हमें कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वो चाहिए वेक्टर, अगर मेरे को बोला जाए कि एक वेक्टर गिवन है एंड उसका मैग्नीट्यूड मेरे को उस डायरेक्शन में एक 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i cap minus 2j cap plus k cap which has magnitude 8 यूनिट्स। ठीक, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसकी डायरेक्शन में हो एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो 8 यूनिट्स। तो इसको मैं सबसे पहले वेक्टर ए लेट कर लूंगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब सबसे पहले मैं एक ऐसा वेक्टर निकाल लूंगा जो इस डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड हो 1। तो वो क्या होगा, वो इसका a कैप होगा, यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा। इन शॉर्ट में इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 1। तो यहाँ पे 5 अपॉन अंडर रूट 30 आई कैप, ठीक, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 30। ठीक, ये मेरा यूनिट वेक्टर निकला है इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब मेरे को 8 मैग्नीट्यूड मतलब 8 यूनिट्स का चाहिए, तो मैं इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं एक वेक्टर ले लूंगा, वेक्टर बी इक्वल्स टू 8। ये डायरेक्शन चेंज नहीं हुई बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, वो बन गया यूनिट वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1। अब इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब उसकी लेंथ 8 टाइम्स हो जाएगी। 8 टाइम्स होना मतलब उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो गया। तो यहाँ पे 8 5 जा 40, 8 5 40 अपॉन अंडर रूट 30 आई कैप, 8 से मल्टीप्लाई माइनस 8 टू 16 अपॉन अंडर रूट 30 आई कैप, सॉरी जे कैप, एंड यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई तो 8 के कैप अपॉन अंडर रूट 30। तो ये मेरा 8 यूनिट्स का हो गया इस डायरेक्शन में जो भी गिवन है यहाँ पे। तो करना क्या है, आपको पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, जितने मैग्नीट्यूड का बोला है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे नेगेटिव मैग्नीट्यूड का नहीं बोलेगा, अगर आपको लग रहा है कि बोल देगा कि -2 यूनिट्स का निकालो तो वो चीज नहीं बोलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव यूनिट होनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला कवर कर लिया एंड 10.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिसमें आपके पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से कुछ चीजें निकालनी है, पॉइंट्स गिवन है उसकी हेल्प से कुछ निकालना है, तो वो बहुत ईजी है एंड वो चीज आप कर सकते हो। ठीक, एंड इसमें भी मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर दी हैं जो भी आपके कॉन्सेप्ट है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर वेक्टर गिवन है एंड उसका एक यूनिट वेक्टर निकालो, तो वो चीज यहाँ पे कवर हो गई कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो देखो यहाँ पे कवर हो चुकी है। तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आपके उसमें थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं एंड एक कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आएगा जिसको आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। वेक्टर बी इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर ए, लैम्डा आपका वो रियल नंबर आना चाहिए 0 के अलावा। अगर 0 आता है तो वो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक, अगर आपको आज की चीजें समझ में आई एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई क्वेरी रह गई तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कवर कर लूंगा। अगर चैनल पे नए हो एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।